सभी को मेरा नमस्कार। लिखावट के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में, जो कि एक साप्ताहिक कविता पाठ का कार्यक्रम है, हमारे साथ कवि सुधा उपाध्याय जुड़ी हुई हैं, जो अपनी कविताओं का पाठ करेंगी। मैं इस मंच पर सुधा जी का हृदय से स्वागत करता हूं और उन्हें कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। कविता पाठ के पहले मैं उनके बारे में लिखावट के श्रोताओं, दर्शकों के लिए दो शब्द कहना चाहूँगा, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। सुधा उपाध्याय जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है, के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। तो हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं, तो उनके हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो एक विदुषी हैं, और उसमें साहित्य, सृजनात्मक साहित्य जुड़ जाता है, तो दोनों मिला के उन्हें एक अद्भुत व्यक्ति बनाता है। सुधा जी के 3 संग्रह हैं। अगर कोई छूट रहा हो तो वो खुद बता देंगे। इसलिए कहूंगी मैं 2013 में प्रकाशित हुआ था, राधा कृष्ण प्रकाशन से। उसके पहले इसी प्रकाशक ने उनका कविता संग्रह 2008 में बोलती चुप्पी प्रकाशित किया था। आलोचना की एक किताब है, एक नहीं बल्कि 3 किताबें हैं, पाठ, पुनर्पाठ। दूसरी किताब है औपन्यासिक चरित्रों में वर्चस्व की राजनीति, 6वें दशक के बाद। कई समूह संकलनों में भी उनकी कविताएं प्रकाशित हैं। एक है स्त्री होकर होकर सवाल करती हैं, स्त्री होकर सवाल करती हो। दूसरी किताब है यथा स्थिति से टकराते हुए दलित स्त्री, हिंदी की चर्चित कवियत्रियां। कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रमुख हैं शीला सिद्धांतकर सम्मान 2019, अमर सरस्वती सम्मान 2016, साहित्य गौरव सम्मान 2018, 2016, सावित्री सिन्हा स्वर्ण पदक पुरस्कार 1996, और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, ये भी 1996 में उन्हें प्राप्त हुआ। कुछ पत्रिकाओं का उन्होंने सह संपादन भी किया है। तो इस तरह से उनकी साहित्यिक उपलब्धियां
बहुतेरे हैं जिनका एक संक्षिप्त परिचय हमने दिया। आज हम उनकी कविताएं सुनते हैं, फिर आगे और बात करेंगे। सुधा उपाध्याय जी, अब आप कविता पाठ शुरू करें। सुधा उपाध्याय। प्रणाम आप सभी को। आप सबका स्वागत, अभिनंदन हमारे लिखावट के इस मंच पर। सबसे पहले तो मैं लिखावट मंच के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस साहित्य, समाज और संस्कृति को समर्पित जो ये संस्थान है, जो ये मंच है, इसके सौजन्य से होने वाले कविता के एकल पाठ के लिए मुझे आमंत्रित किया। आदरणीय मिथिलेश श्रीवास्तव सर के प्रति भी दिल से आभार। इन्होंने लंबे अरसे तक मुझे श्रृंखला से न केवल जोड़े रखा है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी मेरा मनोबल कभी गिरने नहीं दिया। मैं मिथिलेश सर को तब से जानती हूँ जब हम सब अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड लिटरेचर के सौजन्य से महीने के आखिरी शनिवार को जुटा करते थे कविता को समर्पित कार्यक्रम डायलॉग के आयोजन में। वहां हम सब जुटते, मन की सुनते सुनाते, कविता, साहित्य और समाज पर लगातार स्वस्थ संवाद बुनते, स्वस्थ संवाद करते। समकालीन कविता के प्रचार प्रसार और समसामयिक मुद्दों पर बहस करना हम सब ने डायलॉग से ही सीखा, और डायलॉग का ही मैं समझती हूँ कि आपका समर्पण, आपका संवेदन, आपका अनुभव और आपकी वो सारी सुधियां डायलॉग से लिखावट तक, ये वो अनूठा मंच है जहां हम जैसे लोगों को मांझ कर, सुधार कर, लिखने के लिए प्रेरित कर, हमारे जुनून को धार देकर तैयार किया गया है। तो मैं आप सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी साथियों से आज इस मंच पर से, लिखावट के इस मंच पर से, इस मंच से जुड़ने की अपील करूंगी। और आज अपना मन साझा करते हुए, इन कविताओं पर बात करते हुए, मैं चाहूंगी कि आप सब मेरी उस रचनात्मक यात्रा के साथी बने और बार बार हम जैसे नवोदित लोग जो लिखने की मुहिम में शामिल हैं, आप सब इस लिखावट के मंच से जुड़ें और जुड़कर जुड़ाएं। आज मैं अपनी कुछ कविताएं, बहुत छोटी कविताएं भी लिखती हूं मैं, आज अलग अलग मिजाज की कुछ जरूरी कविताएं आप सबसे साझा करूंगी। आप सब सुने और संभव हुआ तो उस पर हम कुछ बतकही भी करेंगे। कविता शुरू करती हूँ। कविता कुछ यूं है। पहली कविता। पिंजरे की चिड़ैया। क्या आप जानते हैं, पिंजरा भर देता है मन में अनंत आकाश। क्या आप जानते हैं, पिंजरा भर देता है मन में अनंत आकाश। हर बंधन से मुक्ति की छटपटाहट, समस्त सुकुमार सुकोमल समझौतों के प्रति घृणा। यह तो पिंजरे में बंद चिड़ैया से पूछो, यह तो पिंजरे में बंद चिड़ैया से पूछो, क्योंकि वही जानती है आजादी के सही मायने। वो तरस खाती है उस आजाद चिड़िया पर, जो कोमल घास पर फुदक फुदक कर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को आहार बना लेती है। वह तरस खाती है उस आजाद चिड़िया पर, जो कोमल घास पर फुदक फुदक कर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को आहार बना लेती है, आजादी के सच्चे अर्थ नहीं जानती। और लंबी तान गाती है, और लंबी तान गाती है, अपने में मशगूल अपना आसपास भुला देती है। उसके गीत में राग अधिक है, वेदना कम। उसके गीत में राग अधिक है, वेदना कम। वह अपनी मोहक आवाज से मूल मंत्र भी बिसरा देती है। यहाँ यहाँ पिंजरे में बंद चिड़ैया और उसकी तान। यहाँ पिंजरे में बंद चिड़ैया और उसकी तान
दूर दूर चट्टानी पहाड़ों को भी दरका सकती है, उसके गीत में दर्द से बढ़कर कुछ है। उसके गीत में दर्द से बढ़कर कुछ है, जिसे कभी नहीं समझ सकती, जिसे कभी नहीं समझ सकती आजाद चिड़ैया, जिसे केवल समझती है पिंजरे की चिड़ैया। क्या आप जानते हैं? आ, दूसरी कविता। लाचार सूर्य। लाचार सूर्य अपने अभाव समेटकर कूद पड़ा है समंदर में। लाचार सूर्य अपने अभाव समेटकर कूद पड़ा है समंदर में। यहाँ शहर चुंधिया रहे थे रोशनी से। यहाँ शहर चुंधिया रहे थे रोशनी से। लोग भी अपने अपने मुर्दा होठों पर जिंदगी के गीत सजाए हुए थे। लोग भी अपने अपने मुर्दा होठों पर जिंदगी के गीत सजाए हुए थे। रात नशे में चूर डगमगा रही थी। रात नशे में चूर डगमगा रही थी। मेरे सिरहाने तुम्हारी तस्वीरें और उनसे जुड़ी यादें। मेरे सिरहाने तुम्हारी तस्वीरें और उनसे जुड़ी यादें तितर बितर फड़फड़ा रही थी। हर खुली खिड़की की अपनी ही दास्तान थी। हर खुली खिड़की की अपनी ही दास्तान थी। कहीं खामोशी तो कहीं गहरी उदासी। कहीं खामोशी तो कहीं गहरी उदासी। सब गवाह थे आत्महंता सूर्य के। सब गवाह थे आत्महंता सूर्य के। अब भोर आए कि ना आए, रात ही रात हम सब की वाजिब मजबूरी है। अब भोर आए कि ना आए, रात ही रात हम सब की वाजिब मजबूरी है। कूद जो पड़ा है लाचार सूर्य समंदर में। कूद जो पड़ा है लाचार सूर्य समंदर में। अगली कविता, युद्धरत औरत। सुबह सवेरे एक बनावटी मुस्कान पहने निकलती है घर से। सुबह सवेरे एक बनावटी मुस्कान पहने निकलती है घर से। बार बार मुखौटे बदलते थक जाती है। बार बार मुखौटे बदलते थक जाती है। कृत्रिम हंसी, खुश्क आंखें और खोखला मन। कृत्रिम हंसी, खुश्क आंखें और खोखला मन आतंकित करते हैं। तब भी विशिष्टों में नहीं रच पच पाती। तब भी विशिष्टों में नहीं रच पच पाती। थकी हुई वापस लौटती है जब अपनी दुनिया में, जहां राह देख रहे हैं जाने कब से भूखे बच्चे। बिखरा घर, उलझी अलमारी, दूध राशन सब्जी की खरीदारी करती युद्धरत औरत। जहां राह देख रहे हैं जाने कब से भूखे बच्चे, बिखरा घर, उलझी अलमारी, दूध राशन सब्जी की खरीदारी करती युद्धरत औरत डांट डपट कर सुला देती है बच्चों को। डांट डपट कर सुला देती है बच्चों को। पड़ जाती है निढाल बिस्तर पर, ताकि कल फिर जिरह बख्तर पहनकर निकल सके युद्धरत औरत। ताकि कल फिर जिरह बख्तर पहनकर निकल सके युद्धरत औरत। नहीं फेंक सकती। तुम अक्सर कहते हो ना, तुम अक्सर कहते हो ना मुझे अव्यवस्थित। कर चुके हो शिकायत संग्रह भावना की। कर चुके हो शिकायत संग्रह भावना की। पर क्या करूं, मैं नहीं फेंक सकती जिए हुए किसी पल को कूड़ेदान में। चाहे वो बच्चों के बनाए सुंदर कार्ड हों, उनके तुतलाते हस्ताक्षर, रंगीन ड्राइंग, क्लासरूम में बनाए नोट्स, यूं ही कागज के ठोंगे पर, यूं ही कागज के ठोंगे पर लिखी कोई कविता या डायरी का कोई पन्ना। कहीं से मिल गई कोई अच्छी शायरी, या फिर चिंदियों में, या फिर चिंदियों में
तुम्हारे तमाम प्यारे संबोधनों का इतिहास, हर ब्यौरा सुरक्षित है मन के कोने में, हर ब्यौरा सुरक्षित है मन के कोने में, फिर भी उसे दुलराने के लिए उसका सामने होना जरूरी है। नहीं फेंक सकती मैं, नहीं फेंक सकती। एक छोटी सी कविता, स्त्री विमर्श का समय है और विमर्श लगातार मुझे लगता है कि संवाद कम कर रहा है, विवाद ज्यादा खड़ा कर रहा है। और ये विमर्शों का दौर है साथियों, और इस विमर्श के दौर में मैं संवाद की कायल हूं, मैं डायलॉग चाहती हूं, मैं स्त्रियों को घर तोड़कर, उच्छृंखल होकर, आजाद होकर, संबंधों से छूट छिटक कर कहीं और बसने की या उखड़ने की बात नहीं करती। मेरी कोशिश ये रहती है कि वो जहां हैं, अपने अपनी गर्माहट के साथ रिश्तों के संबंधों को बचाते हुए बसावट की बात करें, क्योंकि स्त्रियां ही केंद्रीय धुरी हैं। तो एक छोटी सी कविता है विमर्श पर। क्यों करती हो वाद विवाद, क्यों करती हो वाद विवाद, बैठती हो स्त्री विमर्श लेकर, जबकि लुभाते हैं तुम्हें भी पुरुष तंत्र के सारे सौंदर्य उपमान, जबकि लुभाते हैं तुम्हें भी पुरुष तंत्र के सारे सौंदर्य उपमान, सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य सूचक संबोधन। क्यों करती हो वाद विवाद, जबकि वे क्षीण करते हैं तुम्हारे स्त्रीत्व को, जबकि वे क्षीण करते हैं तुम्हारे स्त्रीत्व को, हत्यारे हैं भीतरी सुंदरता के, घातक हैं तुम्हारे प्रतिशोध और प्रतिरोध के लिए, घातक है वे तुम्हारे प्रतिशोध और प्रतिरोध के लिए। फिर क्यों करती हो वाद विवाद, फिर क्यों करती हो वाद विवाद। और एक और छोटी सी कविता, बॉन्जाई। तुमने आंगन से खोद कर मुझे लगा दिया सुंदर गमले में, तुमने आंगन से मुझे खोद कर लगा दिया सुंदर गमले में, फिर सजा लिया घर के ड्राइंग रूम में, फिर सजा लिया घर के ड्राइंग रूम में। हर आने जाने वाला बड़ी हसरत से देखता है, हर आने जाने वाला बड़ी हसरत से देखता है, और धीरे धीरे मैं बोनसाई में तब्दील हो गई, और धीरे धीरे मैं बोनसाई में तब्दील हो गई। मुझ में लगे फल फूल ने तुम्हें फिर डराया, मौसम ने करवट ली, मुझ में लगे फल फूल ने तुम्हें फिर डराया। अब कि तुमने उखाड़ फेंका मुझे घूरे पर। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में घूरा वो स्थान है जहां कूड़ा फेंका जाता है, कूड़ा कचरा जहां फेंक देते हैं। मौसम ने करवट ली, मुझ में लगे फल फूल ने तुम्हें फिर डराया। अब कि तुमने उखाड़ फेंका घूरे पर, आओ आओ देख कर जाओ, यहाँ मेरी जड़ें और फैल गई हैं। आओ देख कर जाओ, यहाँ मेरी जड़ें और फैल गई हैं। एक और कविता, स्त्री को ही समर्पित, खाना बदोश औरतें। खाना बदोश औरतें, सावधान 21वीं सदी की खाना बदोश औरतें तलाश रही हैं घर। सावधान 21वीं सदी की खाना बदोश औरतें तलाश रही हैं घर। सुना है अब वो किसी का नहीं सुनती, सुना है अब वो किसी का नहीं सुनती, चीख चीख कर दर्ज करा रही हैं सारे प्रतिरोध, जिनका पहला प्रेम ही बना आखिरी दुख, जिनका पहला प्रेम ही बना आखिरी दुख। उन्नीदी अलमस्ती और बहुत सारी नींद की गोलियों के बीच तलाश रही है वह साथी जो दोस्त बन सके। उन्नीदी अलमस्ती और बहुत सारी नींद की गोलियों के बीच तलाश रही हैं वो साथी जो दोस्त बन सके। आज नहीं करती वे घर के स्वामी का इंतजार, आज नहीं करती वे घर के स्वामी का इंतजार। सहना चुपचाप रहना कल की बात होगी, सहना चुपचाप रहना कल की बात होगी।
जाग गई हैं खाना बदोश औरतें, अब वे किस्मत को दोष नहीं देती। जाग गई हैं खाना बदोश औरतें, अब वे किस्मत को दोष नहीं देती। बेटियां जन्मते जन्मते कठुआ गई हैं खाना बदोश औरतें। सावधान, 21वीं सदी की खाना बदोश औरतें तलाश रही हैं घर। एक अलग कविता, अलग मिजाज की, अक्षत। सुनो, सुनो मैंने आज भी सहेज कर रखा है। सुनो, सुनो मैंने आज भी सहेज कर रखा है, वह सब कुछ जो अम्मा ने थमाई थी घर छोड़कर आते हुए। तुम्हारे लिए अगाध विश्वास, सच्ची चाहत, धुले पुछे विचार, संवेदनशील गीत, कोयल की कुहुक, बुलबुलों की उड़ान, ताजे फूलों की महक, संवेदनशील गीत, कोयल की कुहुक, बुलबुलों की उड़ान, ताजे फूलों की महक, तितली के रंग, इतर की शीशी। तितली के रंग, इतर की शीशी, कुछ कढ़ाई वाले रुमाल। जब तुम थक जाओगे, मैं इसी खुरदुरी जमीन पर तुम्हें फिर मिल जाऊंगी। जब तुम थक जाओगे, मैं इसी खुरदुरी जमीन पर तुम्हें फिर मिल जाऊंगी, जहां हम घंटों पसरे रहते थे मन गीला किए हुए। जहां हम घंटों पसरे रहते थे मन गीला किए हुए, वे सब धरोहर हैं तुम्हारे, दूंगी खुशी से तुम्हारे ही थे, अक्षत तुम्हारे ही रहेंगे, अक्षत तुम्हारे ही रहेंगे। एक बहुत छोटी सी कविता, मौसम। मुझ पर फबती है, मुझ पर फबती है जेठ की दोपहरी, पूस की रात, बरसात की उमस, सब कुछ जीती हूं एक साथ। मुझ पर फबती है जेठ की दोपहरी, पूस की रात, बरसात की उमस, सब कुछ जीती हूं एक साथ। क्योंकि मौसम, मौसम ऐसे ही करवट लेता है, मौसम ऐसे ही करवट लेता है। अब कुछ बेहद जरूरी लाजिम कविताएं, जिस मिजाज के लिए थोड़ा बहुत ये कविता संसार और कवि हृदय समाज, मेरे विद्यार्थी शोधार्थी मुझे पहचानते हैं। अब कुछ उस मिजाज की दो चार कविताएं, कुछ राजनीतिक कविताएं। पहली कविता है चमकीली सदरी। सदरी कहते हैं जैकेट जो हम पहनते हैं। चमकीली सदरी। चमकीली सदरी पहने हुए हमारा नायक अपनी दोनों जेबों में सधा हुआ हाथ डाले बाजीगरी दिखा रहा है। चमकीली सदरी पहने हुए हमारा नायक अपनी दोनों जेबों में सधा हुआ हाथ डाले बाजीगरी दिखा रहा है। इन्हीं जेबों में कैद है हमारा गणतंत्र। कल सुबह गण दाहिनी जेब में था, तंत्र के साथ सुस्ताता हुआ। कल सुबह गण दाहिनी जेब में था, तंत्र के साथ सुस्ताता हुआ। आज कब और कैसे दोनों जेबों में चहलकदमी बढ़ गई। आज कब और कैसे दोनों जेबों में चहलकदमी बढ़ गई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर चमकीली सदरी पहने हुए बाजीगर फिर से दोनों जेबें टटोलता है, फिर से दोनों जेबें टटोलता है। हाय, ये क्या हुआ, हाय ये क्या हुआ, बाईं जेब से गण गायब है। भीड़ इकट्ठा है देखने को तमाशा, अपनी बुलंद आवाज में बाजीगर फिर से ललकारता है। भीड़ इकट्ठा है देखने को तमाशा, अपनी बुलंद आवाज में बाजीगर फिर से ललकारता है। अदला बदली उठा पटक में गण लहूलुहान, अदला बदली उठा पटक में गण लहूलुहान, शोर मचाने पर कराहता हुआ।
कई टोपियों पगड़ियों का मोहताज, छूटते बंधते उकता गया। गढ़ लहूलुहान शोर मचाने पर कतराता हुआ, कराहता हुआ, कई टोपियों पगड़ियों का मोहताज, छूटते बंधते उकता गया। मित्रों, मित्रों, कल आकर फिर देखना चमकीली सदरी का नया तमाशा। एक बार फिर लोक की हार हुई, गण की मात हुई। एक बार फिर लोक की हार हुई, गण की मात हुई। अगली कविता नगाड़ा। सर अभी सुना सकती हूँ ना? मैं सुनाऊं अभी और सुनाऊं? 2-4 कविताएं हाँ और सुना सकती हूँ? हाँ जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, नगाड़ा। भाइयों और बहनों, नगाड़े की गूंज शहर से लेकर देश भर में फैल गई। भाइयों और बहनों, नगाड़े की गूंज शहर से लेकर देश भर में फैल गई। धीरे धीरे अथाह आसमान और अनंत सागर को भी पार कर गई। जय जयकार ने भी नगाड़े का ही साथ दिया। जय जयकार ने भी नगाड़े का ही साथ दिया। टीवी पर रंग बिरंगे नगाड़ों ने होरी धनिया बामन दासों को अपना बनाया। टीवी पर रंग बिरंगे नगाड़ों ने होरी धनिया बामन दासों को अपना बनाया। अब पता चला, अब पता चला नगाड़े की खाल सूरदास की है। प्रेमचंद की एक कृति पर उससे प्रेरित होकर कुछ ये पात्र और चरित्र प्रेमचंद के हैं और इस कविता में आए हैं। नगाड़े की खाल सूरदास की है और डंडा, डंडा मिठुआ के जले हुए घर का, जिस पर पूरी छत टिकी थी, जिस पर पूरी छत टिकी थी। बड़ी तेजी से गांव दर गांव, शहर दर शहर, मुखौटों में, मुखौटे नगाड़ों में तब्दील हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, नगाड़ों की गूंज शहर से लेकर देश भर तक फैल गई है। भाइयों और बहनों। अगली कविता बाखबर। आपका हर नया अंदाज अब पहचान में आने लगा है। आपका हर नया अंदाज अब पहचान में आने लगा है। हमने जब से प्रतिकार की भाषा सीखी, आपने उससे भी पहले उसे काटने भेदने, उस पर अंकुश लगाने का नया तरीका गढ़ लिया। हमने जब से प्रतिकार की भाषा सीखी, आपने उससे भी पहले उसे काटने भेदने, उस पर अंकुश लगाने का नया तरीका गढ़ लिया। आप सभ्य हैं, आप सभ्य हैं, इशारों में धमकाते हैं। आप सभ्य हैं, इशारों में धमकाते हैं। हम अल्हड़ गंवार चीखते चिल्लाते हैं। आप जैसे हैं वैसे नजर ना आए, आप जैसे हैं वैसे नजर ना आए, इसलिए नए नए तिकड़म रोज भिड़ाते हैं। हम बाखबर हैं, हम बाखबर हैं उन सभी साजिशों के। हम बाखबर हैं। हमारी चुप्पी को कमजोरी समझने की भूल अब न करना। हमारी चुप्पी को कमजोरी समझने की भूल अब न करना। आपकी कुटिल हंसी छू करने के लिए हमारी एक ही चीख काफी होगी। आपकी कुटिल हंसी छू करने के लिए हमारी एक ही चीख काफी होगी। अगली कविता, ये जो नई जनरेशन आई है, जो नई फसल, नई नस्ल, जिससे हम रोज दो चार होते हैं, इनकी वोकैबुलरी बदल गई है, इनका भाषा संविधान बदल गया है, इनकी सोच, इनका विवेक बदल गया है। थोड़ा सा उस पर तंज करते हुए इस नई पीढ़ी और नई नस्ल पर कविता है शिक्षा बोले तो खल्लास। जिन्होंने लोरियों के स्थान पर सुनी हो माँ बाप की बहसें, जिन्होंने लोरियों के स्थान पर सुनी हो माँ बाप की बहसें,
रिश्ते की परवरिश से पहले सुनी हो सिक्कों की खनक, छोटी छोटी चीजों की कीमत वे कैसे समझें। जिन्होंने लोरियों के स्थान पर सुनी हो माँ बाप की बहसें, रिश्ते की परवरिश से पहले सुनी हो सिक्कों की खनक, छोटी छोटी चीजों की कीमत वे कैसे समझें। जिनके माँ बाप हैं एटीएम, जिनके माँ बाप हैं एटीएम, गुरु है एम्प्लॉय, भाई बहन टाइम पास, मित्रता है जिनकी एसएमएस, महंगी घड़ी, ब्रेसलेट, मोबाइल, लैपटॉप। मित्रता है जिनकी एसएमएस, महंगी घड़ी, ब्रेसलेट, मोबाइल, लैपटॉप, पूंजी ही इनकी संवेदना, पूंजी ही इनका एहसास, पूंजी ही इनकी संवेदना, पूंजी ही इनका एहसास। कविता, कविता वो क्या बला है, शिक्षा बोले तो खल्लास, शिक्षा बोले तो खल्लास। और एक दो कविताएं सुनाऊं सर? जी। कविता है, मैं तो इसी जन्म को मानती हूं, मैं तो इसी जन्म को मानती हूं और एक सिर्फ तुम्हें जानती हूं। मैं तो इसी जन्म को मानती हूं और एक सिर्फ तुम्हें जानती हूं, इसीलिए तुमसे अधिक अधिक और अधिक मांगती हूं। तुम इतना प्रेम दे दो कि लुटा सकूं रोम रोम से, हर पल हर सांस सभी खाली मन बर्तन भर दूं उसी विश्वास से। तुम इतना प्रेम दे दो कि लुटा सकूं रोम रोम से, हर पल हर सांस सभी खाली मन बर्तन भर दूं उसी विश्वास से। तड़प कर देना भी कोई देना है, तड़प कर देना भी कोई देना है, इतना दे दो कि अघाने से भी बहुत बहुत सारा बच जाए। इतना दे दो कि अघाने से भी बहुत बहुत सारा बच जाए, चोर भी चुरा ले जाए, भिखारी का पेट भर जाए। चोर भी चुरा ले जाए, भिखारी का पेट भर जाए, पड़ोसियों की जलन मिट जाए, बीमार को आराम आ जाए। तड़प कर देना भी कोई देना है, अगर इतना देने से, अगर इतना देने से हिचकिचाए मन, अगर इतना देने से हिचकिचाए मन, तो भी ये मुंह से ना कहना, ना 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 कहना, झूठ मूठ ही सही, आज तो लबालब भर देना। झूठ मूठ ही सही, आज तो लबालब भर देना। पाने वाला झूठ सच से परे होता है, पाने वाला झूठ सच से परे होता है, इसीलिए तुमसे कहती हूं, मैं तो इसी जन्म को जानती हूं और एक सिर्फ तुम्हें मानती हूं, इसीलिए तुमसे अधिक अधिक और अधिक मांगती हूं। अगली कविता, विजयनी कहला। नन्ही कश्ती अब उतरने चली है बहते सागर में, नन्ही कश्ती अब उतरने चली है बहते सागर में, लहरें उठती गिरती उछाल उछाल कर परीक्षा ले रही हैं। बस याद भर कर लेना उन मल्लाहों को, बस याद भर कर लेना उन मल्लाहों को, जब कभी फंसी हो कोई डोंगी या नाव भंवर में, टूट रही हो कोई डोर हिम्मत की चाहत की, टूट रही हो कोई डोर हिम्मत की चाहत की, या ठंडी पड़ने लगे जब उत्साह की आंच, तुम्हें तो पार उतरना ही है आखिर, तुम्हें तो
पार उतरना ही है आखिर, वो मल्लाह भी यही चाहते थे। तुम्हें दूर तलक जाते देखते देखते, तुम्हें दूर तलक जाते देखना, हर परीक्षा की घड़ी में मत भूलना मेरी नन्ही कश्ती। हर परीक्षा की घड़ी में मत भूलना मेरी नन्ही कश्ती, मौजूद रहेगा जब तक हौसला साए की तरह। मौजूद रहेगा जब तक हौसला साए की तरह, उम्मीदें जिद बनकर उतर आएंगी, कनात बनकर खड़ी हो जाएंगी आसरे की, विश्वास की रोशनी से भर देंगी तेरी राह। हौसला बढ़ा, हौसला बढ़ा, जिद कर जुनून से भर जा। हौसला बढ़ा, जिद कर जुनून से भर जा, हमारे बीच बढ़ते फासलों से मत डर। हौसला बढ़ा, जिद कर जुनून से भर जा, हमारे बीच बढ़ते फासलों से न डर। अभी बहुत दूर जाना है तुझे बेखौफ, थाम कर रख लहरों का आंचल, किनारों से अब किनारा कर ले। थाम कर रख लहरों का आंचल, किनारों से अब किनारा कर ले, भंवर में उतर, भंवर में उतर। उतरती जा, उतरती जा, बहते बढ़ते सागर में, विजयनी कहला, विजयनी कहला, नन्ही कश्ती अब उतरनी चली है बहते सागर में। नन्ही कश्ती अब उतरनी चली है। एक बिल्कुल ही अलग तरह की कविता, एकदम नई वोकैबुलरी आप पाएंगे इसमें। जिसे तुम प्यार कहते हो, जिसे तुम प्यार कहते हो, वो तो अब परवाह है, दरकार है। जिसे तुम प्यार कहते हो, वो तो अब परवाह है, दरकार है। खाना खाया, दवाई ली, कमर में दर्द है, मूव लगा लो, सिर दबा लो, पैर दबा लो। अगर काम हो गया तो ठीक, अगर काम हो गया तो ठीक, वरना प्रेम और उलाहने की दूरियां मिट जाती हैं। अगर काम हो गया तो ठीक, वरना प्रेम और उलाहने की दूरियां मिट जाती हैं। पर परिभाषा नहीं बदलती प्रेम की, पर परिभाषा नहीं बदलती प्रेम की। न कमी है चाहत में, समय के संयोग में उलझते जाते हैं हम। न कमी है चाहत में, समय के संयोग में उलझते जाते हैं हम। जिंदगी की तू मैं में फिसल जाते हैं हम। कई बार चाहकर हम शुरू करते हैं प्रेम की बातें। कई बार चाहकर हम शुरू करते हैं प्रेम की बातें, जाते हैं पुरानी यादों में, करने लगते हैं पुरानी हरकतों को ताजा। वो गलियां, वो सड़कें, वो चबूतरे, वो कमरे, जहां धड़कती है आज भी हमारी सांसें। जहां धड़कती है आज भी हमारी सांसें, जिन पेड़ों को देखकर खाई थी हमने कस्में। जैसे ही हम लगाते हैं गोते, जैसे ही हम लगाते हैं गोते, तभी तुम बोल पड़ते हो, तभी तुम बोल पड़ते हो। चूल्हे पर कुछ चढ़ा तो नहीं, कुछ जलने की बदबू आ रही है, मोटर ऑन रखा है क्या? इस बार जल गया तो फिर देख लेना। देखते ही देखते बदल जाती है प्यार भरी बातें तकरार की बातों में। सारी बातें एक तरफ, सारी बातें एक तरफ, पर ये मुझे भी मालूम है और तुम्हें भी, पर ये मुझे भी मालूम है और तुम्हें भी, दुनिया के किसी कोने में हो हम और तुम, अलग अलग नहीं गुजार सकते रातें जुदा होकर। हम दोनों को लत जो है, हम दोनों को लत जो है, बिस्तर पर लड़कर रात में सोने की।
एक दूसरे के स्पर्श की, एक दूसरे की धड़कन सुनने की। पता चला था पता चला था पिछली बार जब मैं चिल्ला रही थी, दर्द से तड़प कर अस्पताल में, बाहर तुम्हारी डबडबाई आँखें बहुत कुछ कह रही थीं। फिर भी रोक रहे थे तुम खुद को, फिर भी रोक रहे थे तुम खुद को, क्योंकि तुम्हें मालूम है जब तुम रोते हो तो मेरा दर्द और बढ़ जाता है। क्योंकि जब तुम रोते हो तो मेरा दर्द और बढ़ जाता है। इसलिए कहती हूँ मैं, फेमिनिज्म फैमिली में रहकर करो। इसलिए कहती हूँ मैं, फेमिनिज्म फैमिली में रहकर करो। तुम्हारे बिना मेरा फेमिनिज्म भी अधूरा है। तुम्हारे बिना मेरा फेमिनिज्म भी अधूरा है। और कहूँ? समय है सर और कहूँ? 1-2 और कविता कह हाँ, देती हूँ। दो दो कविता हाँ, कही। 1-2 और कह देती हूँ। हवाओं को प्यार की खुशबू, हवाओं को हौले-हौले सहलाते रहें, धूप की धमनियों में बहते दमकते रहें, पैरों की परछाइयों को फैलाते रहें, बहते आंसू भरी आंखों में डूब जाते रहें। हर पल, हर छिन प्यार की खुशबू आएगी। खुशबू खुशबू बिल्कुल वैसी, हाँ वैसी जैसी आती है हमारी धड़कनें एक हो जाने पर, हमारे लफ्जों के टकराने और महकने पर, हमारे रक्त बीज एक दूसरे में समाहित हो जाने पर, हमारी जिंदगियों से भेद मिट जाने पर, हवा, धूप, पेड़, पौधे और बहते पानी से प्यार करने के लिए जब भी निकलती हूँ बाहर, हवा, धूप, पेड़, पौधों और बहते पानी से प्यार करने के लिए जब भी निकलती हूँ बाहर, उलझ कर रह जाती हूँ। उलझ कर रह जाती हूँ लंबी-लंबी सड़कों पर, जिंदगियों की तना-तनी उठा-पटक में, दूर फेंक देती है जीवन की आपाधापी, बिसरने लगते हैं हम राग रंग, सराबोर हवा, धूप, पेड़, आंसुओं की लक-दक। प्यार की खुशबू हमारी धड़कनों को महसूस क्यों नहीं होती? प्यार की खुशबू हमारी धड़कनों को महसूस क्यों नहीं होती? क्या हम प्यार करना भूल तो नहीं रहे? क्या हम प्यार करना भूल तो नहीं रहे? प्रकृति को जीना भूल तो नहीं रहे? हम आँसुओं को चखना भूल तो नहीं रहे? हम में, तुम में हम अपना-अपना अक्स भूल तो नहीं रहे? हम में, तुम में हम अपना-अपना अक्स भूल तो नहीं रहे? और एक अगली कविता, अ, इसी कविता के बाद मैं बात खत्म करूँगी। ये कविता है, क्या आप कर सकते हैं होकर भी न होने का एहसास? क्या आप कर सकते हैं होकर भी न होने का एहसास? एक निश्चित क्रम से पा सकते हैं छुटकारा? सपनों से नफरत और लगाव से किनारा क्या आप कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं सांस लेते रहना ही तो जिंदगी नहीं? आज हवा, आग, पानी समेट कर धड़कते दिलों को बांध लेती हूँ पोटली में। बस बस अब नहीं चाहिए वह वस्तु या परिस्थिति। आज हवा, आग, पानी को पोटली में बांधकर धड़कते दिलों को बांध लेती हूँ पोटली में। बस अब नहीं चाहिए वह वस्तु या परिस्थिति जिसमें होकर किसी को याद करूं या किसी को याद आऊं। आप ही करें मेरा फैसला। आप ही करें मेरा फैसला। अब खुद से भागकर कहाँ जाऊं? अब खुद से भागकर
कहाँ जाऊं। बहुत शुक्रिया सर। मैं सुनाई दे रही थी सर। आपको सुन नहीं पा रही हूं मैं। बहुत मोहक और बुलंद कविता के माफी का आवाज। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे सुधा उपाध्याय को। उनकी कविताओं का रेंज भी आपने देखा, प्रेम से लेकर प्रतिरोध, और प्रतिरोध से लेकर नारीवादी विमर्शों तक वो जाती हैं। और कविता में नारीवादी विमर्शों में वो एक संदेश भी देती हैं, और शायद पारिवारिक जीवन के लिए वह संदेश जरूरी है। और जैसा कि मैंने बताया, सुधा उपाध्याय जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं, और उनकी पीढ़ी के कवियों में उनका स्थान महत्वपूर्ण है। रचना में निहित संदर्भों को समेटते हुए उसकी व्यापकता में देखना सुधा उपाध्याय की सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए अविदा उनकी सबसे बड़ी ताकत है। रचना में मुखरता और प्रतिबद्धता की वजह से वो साहित्य और आलोचना जगत में बिल्कुल अलग दिखती हैं। ये बात सही है। रचना धर्मता उनकी जीवन प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। ये कविताओं को सुनते हुए आपने महसूस किया था होगा कि सुधा उपाध्याय अपने जीवन से कविता की रचना सामग्री चुनती हैं, उठाती हैं और फिर उनको शब्दबद्ध करती हैं। कविता और कहानी में जिस तरह से समाज, इतिहास और राजनीति के सूक्ष्म बिंदुओं को पकड़ती हैं, आलोचना में कृति के समाजशास्त्र, सौंदर्य बोध और उसके स्थलीय स्वर को पकड़ने का साहस करती है। ईमानदारी उनकी रचनाओं में तो दिखती है, जीवन में भी भरपूर नजर आती है। पेशे से अध्यापक, शोधकर्ता और समीक्षक, कुल मिलाकर साहित्य को समग्रता में जीती हैं। एक शिक्षक होने के नाते समाज के हर उस शख्स के लिए जो आवाज उठाती हैं, वो भी काबिल। तो दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा सुधा के लिए, उनकी रचनाओं पर, उनके पाठ पर। और शुरू में मैंने सुधा उपाध्याय का एक परिचय नहीं दे पाया था, और वह है कि समकालीन कविता का वो बहुत ही अच्छा पाठ करती हैं, और उन्होंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से कई कवियों की कविताओं का पाठ किया है। उनके YouTube चैनल पर जाकर आप सब सुन सकते हैं। वहाँ आपको मेरी भी कविताएं सुधा उपाध्याय की आवाज में मिलेंगी। हमारे प्यारे कवि मंगलेश डबराल की भी कविताएं मिलेंगी,
और कई कवि मित्रों की कविताएं मिलेंगी। तो मैं अब आप सबका धन्यवाद करता हूँ और विदा लेता हूँ। मैं आप सबका सुधा उपाध्याय का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इतना समय निकाला और कविताओं का पाठ किया। बहुत बहुत धन्यवाद।